उसके जीवन में आने वाले सभी प्रकार की विपदाएं उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती। इंसान के जीवन के सभी पाप नष्ट होकर वह महान पुण्य का भागीदार बन जाता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, इस कहानी को सुनने से भगवान शिव व माता पार्वती की कृपा हमेशा बनी रहती है। यह कहानी भगवान शिव का कृपा पात्र तो बनाती ही है, साथ ही अच्छे कर्म करने की प्रेरणा भी देती है। यह कहानी आपके जीवन में किसी रामबाण से कम नहीं, इसलिए दोस्तों इस कहानी को पूरा सुनना। दोस्तों, प्राचीन काल में एक नगर था। उस नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उस सेठ के पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस सेठ ने अपने पूरे जीवन में कभी भी दान धर्म का कार्य नहीं किया था। उसने अपने जीवन में कभी भी किसी को भिक्षा भी नहीं दिया था और न ही किसी गरीब अथवा असहाय की कभी मदद की थी। दोस्तों, सेठ के घर में कोई खाने वाला भी नहीं था, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। दोस्तों, उसी सेठ के घर के पास एक बाग थी। उसी बाग में एक नीम का बहुत पुराना पेड़ था। उसी पेड़ पर एक नन्ही चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था। वह चिड़िया अपने परिवार के साथ उसी पेड़ पर बने घोंसले में रहती थी। चिड़िया रोज नगर में दाना पानी चुगने के लिए जाती थी और अपने बच्चों के लिए दाना लेकर वापस आ जाती थी, क्योंकि उस चिड़िया के दो नन्हे नन्हे बच्चे भी थे। वह उन्हीं के लिए दाना लेने जाया करती थी। दोस्तों, वह चिड़िया रोज उस सेठ के घर पर भी जाती, लेकिन उसे वहां दाना पानी नहीं मिलता था, इसलिए वह चिड़िया आगे चली जाती थी। चिड़िया मन में सोचती थी कि यह सेठ इस नगर का सबसे धनी व्यक्ति है। पूरे नगर में इससे बड़ी किसी की हवेली नहीं है। इसके पास इतना कुछ होते हुए भी यह कभी दान धर्म पुण्य का काम नहीं करता। यह सेठ न तो पक्षियों के लिए दाना डालता है और न ही कभी किसी की मदद करता है और न ही किसी भिखारी को कभी भिक्षा देता है। एक दिन वह चिड़िया सुबह के समय अपने घोंसले से उड़कर उस सेठ की हवेली पर बैठ गई। उस समय सेठ और सेठानी आपस में कुछ बातें कर रहे थे। सेठानी सेठ से कह रही थी कि हमारे पास इतनी धन संपत्ति है, इतनी बड़ी दौलत है, मगर हम इसका क्या करें, क्योंकि हमारे कोई पुत्र ही नहीं है। हमारे बाद इस धन दौलत को और हवेली का वारिस कौन होगा, हमें नहीं पता। हमारी हवेली इतनी बड़ी है कि लोग हमें नगर का सेठ कहते हैं, लेकिन जब इसको खाने वाला कोई नहीं है, वारिस नहीं है, तो यह धन दौलत हमारे किस काम का। सेठ कहने लगा, इससे हमारा क्या दोष है, हम क्या कर सकते हैं, हमारा नसीब ही खराब है। हो सकता है विधाता ने हमारे कर्मों में पुत्र का सुख नहीं लिखा हो। सेठ फिर कहता है कि जब तक हम जीवित रहेंगे इस धन को खाएंगे, फिर हमारे बाद जिसके नसीब में होगा वो खाएगा। विधाता का खेल बड़ा निराला है। वह जिसके भाग्य में जो लिखता है उसे वही भोगना पड़ता है और उसे वही मिलता है। चिड़िया सेठ सेठानी की बात सुनकर आगे निकल जाती है और अपना दाना पानी चुग कर घोंसले में चली गई। दोस्तों, वह नन्ही चिड़िया रोज उस सेठ के घर जाने लगी और रोज सेठ सेठानी की बातें सुनने लगी। सेठ के घर में जो सेठानी थी वह बड़ी दयालु थी। उसके दिल में दया धर्म का भाव था। वह सेठानी रोज उस नन्ही चिड़िया को देखती थी तो धीरे धीरे उस चिड़िया के प्रति सेठानी का लगाव बढ़ गया था। अब सेठानी उस चिड़िया के लिए रोज छत पर दाना डाल देती और पानी रख देती, लेकिन यह सब काम सेठानी सेठ से छिप कर करती थी। चिड़िया रोज सेठ की हवेली पर आती और बड़े प्रेम से दाना चुगती, पानी पीती और अपने बच्चों के लिए कुछ दाना साथ लेकर चली जाती। धीरे धीरे समय बीतता गया। चिड़िया के भी सेठानी के प्रति लगाव हो गया। वह नन्ही चिड़िया एक दिन सोचने लगी कि यह सेठानी उदास रहती है क्योंकि इसके कोई संतान नहीं है। क्या किया जाए जिससे इसका यह दुख दूर हो जाए, क्योंकि एक औरत जब तक मां नहीं बनती तब तक उसका औरत होना बेकार हो जाता है और औरत का दुख तो एक औरत ही समझ सकती है। औरत का जीवन तो तभी सफल होता है जब वह मां बनती है। एक औरत का सबसे बड़ा सुख उसका मां बनना है। यही सोच सोच कर चिड़िया दुखी हो जाती है और कहती है कि इतनी सीधी सादी सेठानी है, मुझे रोज दाना खिलाती है, मैं ऐसा कौन सा प्रयत्न करूं कि इस सेठानी का दुख दूर हो जाए और इस सेठानी को एक सुंदर सा पुत्र मिल जाए। चिड़िया फिर अपने मन में निश्चय करती है कि इस सेठानी का दुख तो भगवान शंकर ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि वही इस सृष्टि के जन्मदाता और संहारक है। तो क्यों न मैं कैलाश पर जाकर इस सेठानी के लिए भगवान से विनती करूं। यही सोचकर वह नन्ही सी चिड़िया अपने पति चिड़ा से कहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहती हूँ, आप अपने बच्चों का ध्यान रखना, इनको समय पर भोजन करवाना। चिड़ा कहता है, क्यों चिड़िया? चिड़िया कहती है, सेठानी ने हम पर बड़ा उपकार किया है, हमारे परिवार का दाना पानी दिया है, मैं वहीं से रोज दाना पानी लाकर अपने बच्चों को देती थी। आज सेठानी दुखी है, मुझे उसका दुख दूर करना है। चिड़ा चिड़िया को आज्ञा दे देता है। चिड़िया अपने
घोंसले से उड़ जाती है, रात दिन उड़ती है, कई दिनों तक उड़ती है, बहुत परिश्रम करती है। बिना भूख प्यास की परवाह किए वह नन्ही चिड़िया उड़ते उड़ते एक दिन कैलाश पर पहुंचती है, जहां पर देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती विराजमान थे। चिड़िया इतना थक चुकी थी कि वह माता पार्वती के पैरों में बेहोश होकर गिर पड़ी थी। माता पार्वती ने चिड़िया को उठाकर सहलाया और जब होश में चिड़िया आई तो ममतामयी पार्वती माता चिड़िया से पूछने लगी, तुम बहुत दुखी हो पुत्री, तुम क्यों परेशान हो, इसका क्या कारण है? चिड़िया कहने लगी, मैया मैं अपने दुख के लिए दुखी नहीं हूँ, मैं तो किसी और के दुख के लिए दुखी हूँ। तो मैया पार्वती कहती है कि तुम अपने दुख का कारण बताओ। दोस्तों वह चिड़िया कहने लगी, मैया जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर एक सेठ और एक सेठानी रहते हैं। मैया सेठानी दिल की बड़ी नेक है, उसके कोई पुत्र नहीं है, इसलिए वह हर समय दुखी रहती है और उदास रहती है। मैं एक माँ हूँ, मुझसे उस माँ का दुख नहीं देखा गया, इसीलिए मैं बड़ी आशा लेकर बहुत दूर से काफी दिनों से चल करके आपके शरण में आई हूँ कि आप कृपा करें और उस सेठानी के दुख दूर करें। मैया पार्वती चिड़िया से कहती है, तुम चिंता न करो, महादेव अभी समाधि में हैं, तब तक तुम दाना पानी कर लो और विश्राम कर लो। माता पार्वती चिड़िया को दाना पानी कराती हैं, तब भगवान भोलेनाथ समाधि से जाग जाते हैं। मैया पार्वती भोलेनाथ से चिड़िया की सारी बातें कहती है। महादेव भगवान ध्यान लगाकर देखते हैं और मैया पार्वती से कहते हैं कि उस सेठ के भाग्य में पुत्र नहीं है, क्योंकि यह उसके कर्मों का फल है। उसने अपने जीवन में कभी दान धर्म और दया का कार्य नहीं किया है। उसके धन से आज तक किसी भूखे का पेट नहीं भरा है। उसने आज तक किसी को सुखी नहीं किया है, इसीलिए वह सेठ दुखी है। मैं उसे पुत्र नहीं दे सकता क्योंकि उसके भाग्य में नहीं है। मैया पार्वती कहने लगी, हे भोलेनाथ, यह नन्ही चिड़िया बहुत दूर से बड़ी आशा और उम्मीद के साथ आपके दर्शन करने के बाद किसी की यदि झोली न भरे, यह कैसे हो सकता है? इसलिए उस सेठ सेठानी को आपको पुत्र देना पड़ेगा। मैया पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान भोलेनाथ कहते हैं, ठीक है पार्वती, यदि वह सेठ धर्म की राह पर चल पड़े, दान धर्म दया का कार्य करने लगे, भूखे प्राणियों को भोजन कराने लगे और मन कर्म वचन से किसी को दुखी न करे, तो मैं उसे पुत्र दे सकता हूँ। वह चिड़िया मैया पार्वती को कहती है, मैया मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सेठ धर्म की राह पर चल पड़े। और भगवान भोलेनाथ तथास्तु कहते हैं। वह चिड़िया उड़कर अपने घर पर आ जाती है। दोस्तों उसी के 9 महीने के बाद सेठ के घर पुत्र का जन्म हुआ। बड़ा उत्सव हुआ। सेठ और सेठानी बड़े खुश हुए। धीरे धीरे समय बीतता गया। सेठ का पुत्र 5 साल का हो गया। उस 5 साल में 5 शिवरात्रि पड़ी, लेकिन सेठ सेठानी न तो शिवरात्रि का व्रत किया और न ही कभी किसी मंदिर गए और न कभी किसी को भिक्षा दिया। चिड़िया यही सोच सोच कर दुखी होने लगी। वह सोचने लगी, यदि इसी तरह रहा तो सेठ का पुत्र अल्पायु हो जाएगा, तो यह दुख ये दोनों सहन नहीं कर पाएंगे। यही सोच सोच कर चिड़िया फिर से कैलाश पर पहुंचकर मैया पार्वती को मनाने लगी। चिड़िया कहने लगी कि सेठ सेठानी अभी तो सदमार्ग पर नहीं चले, मैं उनसे कहूँ भी तो कैसे, क्योंकि वे मेरी भाषा समझ नहीं सकते। आप उन्हें सदमार्ग पर ले आए मैया। इसी तरह चिड़िया मैया पार्वती के चरणों पर बार बार गिरने लगी और मैया पार्वती से बार बार विनती करने लगी। वह बार बार गिरती और बार बार उठती। मैया पार्वती उसका दुख देख न सकी और वह भगवान भोलेनाथ से फिर कहने लगी कि आप इस पर कृपा करें और जो यह चिड़िया कहती है आप इसकी बात मान लें। मैया पार्वती ने चिड़िया से पूछा कि हे छोटी चिड़िया, तुम क्या चाहती हो पुत्री? वह छोटी सी चिड़िया कहने लगी, मैया मैं उस सेठ सेठानी से कुछ कह नहीं सकती, इसलिए आप कृपा करके उसके घर पधारें और किसी तरह से उसे सदमार्ग पर ले आएं। दूसरे दिन शिवरात्रि थी। भगवान भोले बाबा और मैया पार्वती दोनों साधु का वेश बनाकर सेठ के घर पहुंचे और आवाज लगाई, मैं बहुत भूखा हूँ, तुम मुझे भोजन करवाओ। यदि तुमने मुझे भोजन नहीं करवाया तो मैं श्राप दे दूंगा। क्योंकि वह जानते थे कि सेठ कभी किसी को भोजन नहीं करवाता है, भिखारी को भिक्षा तक नहीं देता है। ऐसा सुनते ही सेठ सेठानी दौड़कर आए और साधु वेशधारी भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती को बैठाकर तरह तरह के पकवान और अच्छे से भरपेट भोजन करवाया और तमाम प्रकार की उनकी सेवा की। भोजन करवाने के बाद वे दोनों सेठ सेठानी उन साधु के पैरों में गिर गए और कहने लगे, मुझे श्राप मत देना। भोजन में यदि किसी प्रकार की कोई कमी रह गई है या आपकी सेवा में कभी कोई कमी रह गई है तो हमें क्षमा करना। साधु वेशधारी भगवान भोले बाबा कहने लगे, सेठ कमी तो तुम लगातार करते आए हो, इसी कमी के कारण तुम्हें दुखी होना पड़ा और अब तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी और बुढ़ापे में तुम्हें पुत्र मिला और यह पुत्र तुम्हारे कर्मों से नहीं है, यह एक नन्ही चिड़िया के कारण तुम्हें मिला है।
जिसने कैलाश पर जाकर शिव जी से विनती की, यदि तुम अभी से दान धर्म पुण्य, दूसरों की सेवा, पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करने में नहीं जुटे तो तुम्हारा पुत्र अल्पायु होकर इस दुनिया से चला जाएगा। तुमने आज तक शिवरात्रि का व्रत भी नहीं किया है। सेठ ने अपने गुनाहों की क्षमा करने की विनती के साथ साथ पूछा, वह कौन सी चिड़िया है? तभी वह चिड़िया भी आ गई। भगवान शिव जी ने इशारा करके बताया कि यह वही चिड़िया है जिसके कारण तुम्हें पुत्र मिला है। इतना कहकर भगवान शिव व माता पार्वती ने सेठ सेठानी और उस चिड़िया को दर्शन दिया। दोस्तों, उस दिन शिवरात्रि का दिन था। सेठ धन्य हो गया और उसकी समझ में भी आ गया था कि मनुष्य को जो भी सुख और दुख मिलता है वह उसके कर्मों के ही कारण मिलता है, और वह समझ चुका था कि हमारे बुरे कर्मों के परिणाम के कारण ही अभी तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। और यह चिड़िया हमारे लिए भगवान शिव से जब इसने विनती की तभी भगवान शिव ने खुश होकर हमें पुत्र दिया है। इंसान को सच्चे कर्म करके सद्मार्ग पर चलना चाहिए। सेठ उसी दिन से बदल गया। वह सच्चे कर्मों पर चलने लगा। उसने जगह जगह कुएं खुदवाए, गरीबों को अन्नदान करने लगा, पक्षियों के लिए दाना पानी डालने लगा। दोस्तों, जिस तरह सेठ के ऊपर भगवान शिव की कृपा हुई, उसी तरह इस कहानी को सुनने पर आप पर भी होगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करना। जय श्री कृष्णा।